जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है, आज है 23 जनवरी और एलपीए जो TRE-1 सप्लीमेंट्री के संबंधी बातें चल रही थी, उसका है 30 नंबर पर सुनवाई। सभी रिवाइज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के आस लगाए अभ्यर्थियों की निगाहें टिकी हुई है पटना हाई कोर्ट की फैसला पर। दूसरी तरफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को TRE-3 में शामिल करने के लिए मनदीप काला सर, जो सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता है, NIOS के तरफ से लड़ रहे थे लड़ाई। आया है फैसला TRE-3 में NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल करने के लिए। अब सवाल यह पैदा होता है कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी जो 261 पिटिशनर के साथ सुप्रीम कोर्ट में से फैसला जीते हैं, उनको किस तरह से किया जाएगा शामिल। चूँकि TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है 21 जनवरी से, और यही हावला दिया गया है। चूँकि यह जो आदेश आया था सब्जेक्ट ऑफ आउटकम था, मेंस यह सभी आयोग और शिक्षा विभाग अच्छी तरह से जानता था कि न्यायालय की फैसला से होगा प्रभावित TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया। लेकिन जो 261 पेटिशनर हैं वह BPSC की परीक्षा नहीं दिए हैं, केवल CTET पास हैं। TRE-3 में या पूर्व में TRE-1 या TRE-2 में दिए होंगे, यह एक अलग बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि TRE-3 की जिस समय BPSC शिक्षक परीक्षा ली, उस समय सुप्रीम कोर्ट के आदेश 28 नवंबर 2023 के आलोक में इनवैलिड किया गया था, और इस दरम्यान में TRE-3 परीक्षा कंप्लीट हुई। लेकिन TRE-3 के NIOS को बाहर किया गया, और 10 दिसंबर के फैसले के आलोक में NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल करना था। जीत मिली, लेकिन TRE-3 की परीक्षाएं हो चुकी थी, काउंसलिंग प्रक्रिया में रिजल्ट प्रकाशन हो गया था, काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही। लेकिन ऐसा विभिन्न राज्यों की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में देखा गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहती है। उस समय में भी अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसला आता है तो वह उसके अभ्यर्थी का तो काउंसलिंग प्रक्रिया रुक जाती है। लेकिन देखना है कि बिहार सरकार और आयोग क्या करती है इस पर पहल। चूँकि अब काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है, यह शिक्षा विभाग के पाले में है गेंद कि यह क्या करती है। लेकिन निगाहें जरूर अभ्यर्थी को टिका हुआ है कि केवल 261 पेटिशनर का आया है आदेश TRE-3 की काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, लेकिन वे BPSC की परीक्षा तो दिए नहीं हैं। तो BPSC की परीक्षा केवल TRE-3 में शामिल करने के लिए केवल पेटिशनर के लिए एग्जाम होता है कि सभी NIOS शिक्षक अभ्यर्थी के लिए होता है जो TRE-3 के एवल है। इधर आस निगाहें टिके हुए हैं जो अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी है जो TRE-3 में एबल ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के तमाम NIOS शिक्षक अभ्यर्थी एकजुट होने की जरूरत है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में शिक्षा विभाग और आयोग का क्या होता है पहल, क्या होता है ऑफिशियल लेटर से जवाब। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को TRE-3 में शामिल करने के लिए, काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल करने के लिए, जबकि वह BPSC के एग्जाम नहीं दिए थे। तो BPSC को लेना पड़ेगा फिर एग्जाम। TRE-3 की सभी अभ्यर्थी को शामिल करती है या केवल ओनली फॉर पिटिशनर के लिए है। आखिर फैसला तो आया है केवल पिटिशनर के लिए। चूंकि मामला सब्जेक्ट ऑफ आउटकम था, सब्जेक्ट ऑफ आउटकम में यह पता होता है कि यह जो फैसला है किसी न्यायालय के पक्ष से प्रभावित होगा। तो यह ऐसा देखा गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में जब परीक्षाएं होती है और किसी पक्ष के अभ्यर्थी को अगर शामिल नहीं किया जाता, अगर जाता है न्यायालय, या उसमें भी यह लिखा रहता है कि यह सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय के फैसला से प्रभावित होगा, अर्थात जिसके पक्ष में आएगा फैसला उसे शामिल किया जाएगा, जिसके पक्ष में विपक्ष में आएगा फैसला उसे बाहर किया जाएगा। यहाँ बात है TRE-3 के अभ्यर्थी को BPSC एग्जाम में किस तरह से शामिल लेगी, केवल 261 पेटिशनरों को लेगी या टोटल TRE-3 के में BPSC फिर से लेगा एग्जाम,
और NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को करेगा शामिल। यह एक सवाल होता है अहम। अब प्रदेश के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी हैं बेहाल, चूँकि अभी TRE 4 की एडवर्टाइजमेंट की बातें चल रही थी और अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल होने से लगातार वंचित हो रहे हैं। इस तरह से नियमावली क्रॉस पर जा रहे हैं न्यायालय। तो अब यह सवाल होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में हम लोग भी चाह रहे हैं कि NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को TRE 3 के काउंसलिंग प्रक्रिया को स्टॉप कर प्रक्रिया में परीक्षा में शामिल करें और सभी अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को भी परीक्षा में अप्लाई करा करके शामिल करने की है ज़रूरत। इसके लिए गोलबंद होने की ज़रूरत है। NIOS शिक्षक BPSC अभ्यर्थी को हम लोगों ने भी मनदीप काल्ला सर से भी बात हुई है और उन्हें जब पटना हाई कोर्ट के माध्यम से जाएगा एज रिलैक्सेशन संबंधी तो उन्हें भी बुलावा आएगा। इस तरह से NIOS शिक्षक अभ्यर्थी जो TRE 3 के परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में TRE 3 की परीक्षा से किया गया था बाहर, फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में किया जा रहा है शामिल। आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। मेरा संपर्क सूत्र है 9308455942। अब सवाल होता है कि केवल पिटिशनर के लेकर के ही चर्चाएं चल रही है अभी तक कि जो इसी को शामिल किया जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया से जो खबरें आ रही है, विश्वस्त सूत्रों से जो जानकारी हो रही है कि शिक्षा विभाग और BPSC आयोग NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल करने पर नहीं कोई दे रहा है जवाब ऑथेंटिक। इस पर देखना है कि आगे क्या होता है। केवल 261 पिटिशनरों के साथ BPSC एग्जाम किस तरह से लेती है या टोटल NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को शामिल करती है। इधर मामला जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को इन सर्विस माना है और इन सर्विस में प्रमोशन के लिए भी एबल माना है और फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए भी एबल माना है। बिहार में जो शिक्षक बहाली होती है और उसमें जो प्रमोशन की दक्षता परीक्षा होता है, प्रधानाध्यापक की जो परीक्षा होता है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं रहता है। इस तरह से NIOS शिक्षक अभ्यर्थी भी वास्तव में उसके अधिकार है। शिक्षा विभाग और आयोग देती है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग पहल करती है कि फिर जाना पड़ेगा न्यायालय, यह तो आगे की बात बताएगा। लेकिन NIOS शिक्षक को अभ्यर्थी को एक रणनीति के तहत प्रवेश करने के लिए TRE 3 में सभी NIOS शिक्षक अभ्यर्थी को प्रवेश करने के लिए लड़ाई लड़नी होगी, संघर्ष करना होगा। अब सवाल होता है कि मेधा अंक का प्रकाशन हो चुका है, रिजल्ट प्रकाशन हो चुका है। TRE 3 NIOS सभी शिक्षक अभ्यर्थी को अगर शामिल किया जाता है तो मेधा अंक पर क्या असर पड़ेगा, कटअप क्या जाएगा, स्कोर क्या जाएगा, या BPSC एग्जाम लेगी या नहीं लेगी, अगर लेगी तो किस तरह से लेगी, प्रवेश कराएगी तो किस तरह से होगी, रिजल्ट किस तरह से प्रकाशन होगा, यह सब प्रश्न हमारे अभ्यर्थी फ़ोन पर करते हैं। अब सवाल होता है कि या जो भी हो, आप जुड़े हुए हैं GM एजुकेशन में। इतना तो तय है कि काउंसलिंग प्रक्रिया जो चल रही है इसको स्टॉप करके TRE 3 के 261 पिटिशनर को किस तरह से शामिल करता है शिक्षा विभाग और आयोग, इससे जुड़ा हुआ है भविष्य टोटल NIOS शिक्षक अभ्यर्थी प्रदेश की, जो इसमें शामिल करने के लिए लगातार कर रहे हैं प्रयास। ऐसे तो वे प्रयास TRE 4 के लिए कर रहे थे, लेकिन TRE 3 बीच में अगर सुनहला अवसर आता है तो NIOS शिक्षक अभ्यर्थी उसमें शामिल करने के लिए सशक्त प्रयास करेंगे और 261 पिटिशनरों के साथ सभी प्रदेश के NIOS शिक्षक अभ्यर्थी प्रयास करेंगे। उसमें अधिकतम उम्र के लिए भी लड़ी जाएगी लड़ाई। मेरा संपर्क सूत्र है 9308455942। अंत में यह कहना है कि जो भी प्रदेश के अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी है वह डॉक्यूमेंट मेरे WhatsApp के माध्यम से 9308455942 पर भेजकर संपर्क करने का प्रयास करें। धन्यवाद।